नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस पे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें लोग समान हिंदी के वचन एवं वचन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों रोज क्लास के बाद तुरंत आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं। दोस्तों ये आपकी क्लास 10वीं है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग वचन। अब वचन की बात करें दोस्तों, वचन की परिभाषा की बात करते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संख्या वचन होता है। क्या होता है दोस्तों? संख्या वचन। संख्या वचन को ही दोस्तों वचन कहते हैं। और वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। क्या होता है? एक अर्थ कहना भी होता है। तो संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, एक से अधिक होने का या फिर एक से एक होने का पता चले, उसे दोस्तों वचन कहते हैं। अर्थात संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो, अर्थात संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे दोस्तों वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। क्या दोस्तों? अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे दोस्तों वचन कहते हैं। अब जैसे लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं, इससे पता चल रहा है कि लड़की एक खेल रही है यानी, और लड़कियां मतलब बहुत सी खेल रही है। दोस्तों वचन में आ जाएगा आपका। अब वचन के दोस्तों भेद की बात करें, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे क्या होता है? जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे दोस्तों एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने उदाहरण आपके लिए बहुत बहुत दिए हैं, सभी के लिए दोस्तों आगे भी देखिएगा। और दोस्तों आगे मतलब क्या कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, 7-8 हैं दोस्तों। उनमें आपको पता करना है कि कौन किसका सही होगा, आपको बताना है। कि जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। ये सब आपके दोस्तों एक वचन में होते हैं। और भी होते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने आदि लिखा दिया। दोस्तों बहुवचन की बात करेंगे। बहुवचन में क्या? जिस विकारी शब्द या फिर संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है दोस्तों, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियां और गाड़ियां, बकरियां, रुपए आदि ये दोस्तों आपका बहुवचन में आ जाता है। नेक्स्ट, जैसे एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम होते हैं इस प्रकार। जैसे कि आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है, याद रखिए। लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया। जैसे कि उदाहरण के, जैसे गांधी जी चंपारण आए थे और शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरु जी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। और गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। नेक्स्ट, अब दूसरा नंबर से एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है, याद रखिएगा। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया, जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची और दादा, दादी आदि। अब जैसे तीसरा नंबर बात करें, द्रव्य की सूचना। द्रव्य की सूचना सूचना होगा। द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। नेक्स्ट, वचन चौथा नंबर, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, हमेशा ही, याद रखिएगा इनको। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग। अब जैसे आंसू दोस्तों, कोई एक तो गिरेगा नहीं, एक बूंद गिर गई आंसू तो कितना गिर जाए आंसू। आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य के रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि ये आपके दोस्तों हो जाएंगे उदाहरण। जैसे कि आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, लोग सेकंड नंबर, लोग कहते रहते हैं। तीसरा हो जाएगा, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है तथा तुम्हारे दाम ज़्यादा है, आज के समाचार क्या है और आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। नेक्स्ट, पांचवा नंबर, वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत, छोटा ऊ वाला उकारांत और बड़ा ऊ उकारांत वाला शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाए। जैसे कि एक मुनि 10 मुनि, एक डाकू 10 डाकू, एक आदमी 10 आदमी, याद रखिएगा।
छठा नंबर, कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे दोस्तों कि हम लोग और वे लोग। नेक्स्ट उदाहरण, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल, मालिक ने नौकर से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। दूसरा हो जाएगा, जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। तीसरा, हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। नेक्स्ट सातवां नंबर, कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आपका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सभी लोग करते हैं कि अच्छा व्यवहार, आप कहाँ पर गए थे। अब इसे को तो किसी से कहा तुम कहाँ पर गए थे, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम शब्द कहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी को सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, तो दोस्तों आपको आपको अच्छे से नज़र से देखेगा वो, कि आप दूर से ही लगेगा कि आप सब घर से हैं। अगर आप तुम कह के बात करोगे तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य लगता है, अगर बड़े से बात करते हो। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पाँव होते हैं। ये दोनों वचन जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। 9वां नंबर, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि। उदाहरण जैसे सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उनके पास बहुत धन है। नेक्स्ट 10वां नंबर, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। याद रखिए, गुणवाचक और भाववाचक कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है ना, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि दोनों ही पूछे जाते हैं। संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। नेक्स्ट इन दवाइयों का की अनेक खूबियाँ हैं। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, और मैं आपकी विविधता को जानता हूँ। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, सिर्फ एक वचन में हर व्यक्ति, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। यानी सिर्फ एक वचन में हर और प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे कि याद रखिएगा, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिर्फ एक वचन में ही हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति कहीं यही कहेगा, हर इंसान इस सच को जानता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, 12 नंबर, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, और लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। नेक्स्ट 13वां नंबर, ज्यादा समूहों को बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया। जैसे कि विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई हैं। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। नेक्स्ट 14वां नंबर, एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। याद रखिएगा, आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। अब राधा के दांत चमक रहे हैं, ये बहुवचन में आएगा आपका। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरा एक बाल टूट गया। अब एक बाल टूट गया तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? एक वचन का हो जाएगा। मेरी एक आँख में खराबी है, मंजू का एक दांत गिर गया। अब मंजू बेचारी रो रही। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, और जैसे याद रखिए, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि, ये याद रखिएगा, ये सब आपका बहुवचन में आएगा। भिखारी भूखे मर रहे हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न नंबर, कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों बात करें, इन सभी को दोस्तों एक वचन में आ जाएगा कुछ कभी। जैसे कि छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार, जैसे कि जब अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह, बड़ा आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? ए लगा दिया। जैसे एक वचन बहुवचन के उदाहरण, जैसे कि जूता, ये बड़ा है आपका ता में दोस्तों, तो ये जूते हो जाएगा। तारा, सितारे हो जाए। लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे, कौवा का कोए, केला का केले, पेड़ा का पेड़े, कुत्ता का कुत्ते, कमरा का कमरे। नेक्स्ट, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में छोटा आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, तब दोस्तों हो जाएगा कलम का कल में हो जाएगा। ये एक वचन से बहुवचन में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। बात का बातें, रात कराते, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, गाय का गाय, बहन का बहनें, झील का, गाय का गाय जरूर याद रखिएगा दोस्तों, गाय बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। झील का झीलें, सड़क का सड़कें, दवात का दवातें। नेक्स्ट, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ा आ की जगह पर ए कर दिया जाता है, क्या कर देता है? ए के ऊपर अंक की बिंदी लग जाएगी दोस्तों। जैसे कविता का कविताएं, लता का लताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, कन्या का कन्याएं, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं, शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं, कथा का कथाएं, कला का कलाएं, वस्तु का वस्तुएं, दवा का दवाएं आदि हो जाएगा। जब
नेक्स्ट, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है, अंक की बिंदी लगा करके, जैसे जैसे दोस्तों बिंदिया, तो हो जाएगा दोस्तों बिंदिया, क्या हो जाएगा बिंदिया, और हो जाएगा इसका हो जाएगा बराबर हो जाएगा बिंदिया। चिड़िया तो चिड़िया, डिबिया का डिबिया, मतलब यहाँ क्या बात हो जाए, गुड़िया तो गुड़िया, चुईहा चुईहा, बुढ़िया बुढ़िया, लुटिया का लुटियाँ, गैया गैया का गैया, कुतिया का कुतियाँ, शक्ति का शक्तियाँ, राशि का राशियाँ, रीति का रीतियाँ, तिथि का तिथियाँ आदि। जब इकारांत और इकारांत, छोटी ई वाला इकारांत और बड़े इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है, जैसे नीति का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ, घुड़की का घुड़कियाँ, चुटकी का चुटकियाँ, टोपी का टोपियाँ, रानी का रानियाँ, रीति का रीतियाँ, थाली का थालियाँ और कली का कलियाँ, बुद्धि का बुद्धियाँ और सखी का सखियाँ आदि हो जाएगा। छठा नंबर हो जाएगा, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ा छोटा आ, छोटी ई बड़ी ई और बड़ा ओ की जगह पर ए कर दिया जाता है, तो और छोटा ऊ को बड़ा ऊ को छोटा में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब एक वचन से बहुवचन से, ये सभी आपको मैं एक वचन से बहुवचन के उदाहरण बता रहे हैं। जैसे वस्तु का वस्तुएं, गौ का गोए, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं, गऊ का गऊएं, लता का लताएं, माता माताएं, धनु धातु का धातुएं, धेनु का धेनुएं, लू का दोस्तों लुए, जू का जुए। नेक्स्ट सातवां नंबर, जब दल वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्दों को जोड़ा, जैसे कि साधु का साधु लोग, बालक का बालक गण, अध्यापक का अध्यापक वर्ग, ये सब दोस्तों वचन बहुवचन में जा रहे हैं आपके, जैसे कि एक वचन से मित्र का मित्र वर्ग, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण, सेना का सेना दल। आइए समझ लीजिए, यही चीज़ आपको लगना है। आप गण नहीं हो तो आप लोग हो जाएगा, सेना का सेना दल, आपका आप लोग, गुरु का गुरुजन, श्रोता का श्रोता जन, गरीब का गरीब लोग, पाठक का पाठक गण, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, स्त्री का स्त्री जन, नारी का नारी वृंद, दर्शक का दोस्तों दर्शक गण, वृंद का दोस्तों वृद्धजन, व्यापारी का दोस्तों व्यापारी गण, सुधी का दोस्तों सुधी जन। नेक्स्ट आठवां नंबर, जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, जैसे ये याद रखिएगा, राजा का राजा ही होता है, नेता का नेताओं नहीं होता, तो नेता ही रहता, पिता का पिता, चाचा का चाचा, क्षमा का क्षमा, प्रेम का प्रेम, बाजार दादा, जल गिरी, योद्धा, फल पानी, क्रोध और फूल छात्र, ये दोस्तों आपके सब सेम ही रहते हैं। नवा नंबर, जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाए, जैसे भाई बराबर तो भाई भाई हो जाएगा, बहन का बहन बहन हो जाएगा, गांव का गांव गांव, घर का घर घर, शहर का दोस्तों शहर से। नेक्स्ट, विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के नियम इस प्रकार है, याद रखिएगा, जब अकारांत और आकारांत और एकारांत के संज्ञा शब्दों में छोटा आ बड़ा आ तथा छोटे ए की जगह पर ओ कर दिया था, तब इन संज्ञाओं के साथ ने को का से आदि परसर्ग होते, तभी दोस्तों इनके साथ ओ लगा दिया। जैसे कि लड़के को बुलाओ तो लड़कों को बुलाओ हो जाएगा, बच्चे ने गाना गाया तो बच्चों ने गाया, ये बहुवचन में है दोस्तों आपका सब। नदी का जल बहुत ठंडा, तो नदियों का जल बहुत ठंडा, आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो। लड़के ने पढ़ा तो लड़कों ने पढ़ा, गाय ने दूध दिया तो गायों ने दूध दिया, चोर को छोड़ना मत, चोरों को छोड़ना मत। जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत और उकारांत आकारांत और ओकारांत में पीछे ओ जोड़ दिया था, तो दोस्तों ओ जोड़ने के बाद बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल दिया। जैसे कि दोस्तों लता का लताओं, साधु का साधुओं, वधु का वधुओं, घर का घरों, जौ का जौ, दवा का दवाओं। अब नेक्स्ट, जब इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यो जोड़ जाता है, तो छोटी बड़ी ई को ई में बदल दिया। जैसे कि मुनि का मुनियों, गली का गलियों, नदी का नदियों, साड़ी का साड़ियों, श्रीमती का श्रीमतियों, गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों। नेक्स्ट, वचन परिवर्तन, जैसे एक वचन बराबर बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार, जैसे कि पत्ता का पत्ते, बच्चा का बच्चे, बेटा का बेटे, कपड़ा का कपड़े, लड़का का लड़के, बात का बातें, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताब, रुपया का रुपये, तिनका का तिनके, भेड़ का भेड़े, बहन का बहनें, घोड़ा का घोड़े, तस्वीर का तस्वीरें, कक्षा का कक्षाएं, ऋतु का ऋतुएं, कमरा का कमरे, भाषा का भाषाएं, सेना का सेनाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, कविता का कविताएं, वस्तु का वस्तुएं, लता का लताएं, बुढ़िया का बुढ़िया, गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, चुईया का चुईयाँ, ये हो जाएगा आपका। अब दोस्तों यही सब है आपका, हड्डी का हड्डियाँ, कुर्सी का कुर्सियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, दवाई का दवाइयाँ, अलमारी का अलमारियाँ, छुट्टी का छुट्टियाँ, कवि का कविगण, गुरु का गुरुजन। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चनों की बात कर लेंगे, प्रश्नों की, जो आपको हम लोग कराना चाह रहे हैं, तो उनको देखिएगा और समझ के दोस्तों करिएगा। जैसे कि तिथि शब्द का बहुवचन क्या है, और दोस्तों एक वचन बहुवचन सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा जो आपको पढ़ाए तो आपको सिर्फ समय आपका मतलब पास करना चाहिए। इसको एक दो बार आप क्लास लगाएंगे, अपने आप आपको आ जाएगा। जैसे तिथि का शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तिथियाँ, ऑप्शन बी इसका सही होता है, यहाँ लग जुड़ जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा। अब तिथियों तो हो नहीं जाएगा, तिथियाँ बोला गया है, अब ऑप्शन आपको समझना है। गीदड़ का क्या होता है दोस्तों,
तो गीदड़ का हो जाएगा दोस्तों गीदड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी स्त्रीलिंग पूछा गया। क्या पूछा गया? स्त्रीलिंग, तो गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? अब तो दोस्तों ये तो लिखा ही है आपको, व्याकरण का संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, यवन शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? यवन शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो यवन शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा यवनानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौ की दोस्तों यवनो हो जाएगा, यामनी हो जाएगा, यवनानी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? तो कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है दोस्तों? ये मैंने अभी आपको बताया ऊपर। तो दोस्तों ये सभी हैं दोस्तों, आपके ऊँट भी है, अच्छत भी है और प्राण भी है, इसलिए दोस्तों ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों ये आपका नहीं सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी आंसू का आंसुओं सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट, और बाकी आपके तीनों ही सही हैं, तो ये आपका गलत कर दीजिए इनको, तो ये सही है आपका तीनों। नेक्स्ट, आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर प्रकट करने के लिए क्या प्रयोग है दोस्तों? बहुवचन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।